भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पद्मिनी एकादशी यानी अधिक मास की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। इस बार पुरुषोत्तमी एकादशी अधिक मास की जो पहली एकादशी है वह 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन है और इस दिन सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए क्योंकि इस एकादशी को बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। अधिक मास की जो एकादशी होती है वह महान पुण्य फल देने वाली होती है। समस्त तीर्थ यात्रा से जो फल मिलता है तथा संपूर्ण दान पुण्य से जो भी फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। और इस एकादशी के व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 28 सितंबर को प्रातः 6:32 से लेकर के प्रातः 9:32 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए यानी व्रत को खोलना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन भगवान राधा कृष्ण तथा भोले बाबा और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको पूरा दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का बहुत महान पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो रात्रि 12 बजे तक तो आपको जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन मनन स्मरण करना चाहिए तथा एकादशी के दिन भगवान के मंत्र जाप करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। कोई भी महामंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम या अन्य कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तथा एकादशी के दिन भगवान राधा कृष्ण का और भोले बाबा पार्वती का पूजन, कलश का पूजन इस दिन किया जाता है और भगवान के नाम यानी श्री कृष्ण शरणम मम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के द्वारा गाय के घी से आप 11 आहुति 21 आहुति हवन भी अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप गौ माता की सेवा करेंगे तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा एकादशी की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और ब्राह्मण के मुख से चूंकि भगवान साक्षात नारायण बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन अर्थात ब्राह्मण के मुख से जनार्दन स्वयं बोलते हैं, इसलिए ब्राह्मण के मुख से कथा सुन करके जिस ब्राह्मण के मुख से आप कथा सुनते हैं आपको उनके लिए दान स्वरूप दक्षिणादान, वस्त्र दान आदि जो भी आपकी हैसियत हो, आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, उसके अनुसार उनको दान पुण्य करना चाहिए। अधिक मास की जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या फिर पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आपको इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मां, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मां। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी होती है उसके विषय में श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस दिन मांस, मसूर, चना, कौंडो, शहद, शाक और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए या नमक का भी इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करे, पृथ्वी पर जो है शयन करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के तीर्थ नदी में शरीर में नदी की मिट्टी लगा करके स्नान करें। और यदि आप नदी और जलाशय नहीं जा सकते हैं तो घर में ही तीर्थ का स्मरण करके आपको स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, नर्मदा और अन्य तीर्थ नदियों का आप आवाहन करके अपने घर में स्नान करें। इसके बाद संध्या करके तर्पण करें, फिर भगवान राधा कृष्ण का विशेष रूप से पूजन करें और भोले बाबा तथा माता पार्वती का भी पूजन करें। और इस दिन रजस्वला स्त्री को स्पर्श न करे, झूठ न बोले, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करे, पुराणों की कथा सुने, निर्मल व्रत करे। यदि व्रती अशक्त हो तो वह फलाहार कर ले। प्रत्येक प्रहर में विष्णु या शिव का पूजन करे। पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व पत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल, चौथे प्रहर में नारंगी या सुपारी भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसमें जागरण करने से पहले पहर में अग्नि होम यज्ञ का तथा दूसरे पहर में जागरण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल तथा तीसरे पहर में जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे प्रहर में जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस के समान कोई भी जो है व्रत नहीं माना गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह रात्रि जागरण इसमें अनिवार्य रूप से करे तथा अगले दिन प्रातः द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाए, दक्षिणा देकर के उनको ससम्मान विदा करे। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की भी यही विधि रहेगी। जो विधि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह विधि भी अगली एकादशी की भी यही विधि रहेगी, लेकिन दोनों एकादशी की कथा अलग अलग बताई गई है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मिनी एकादशी है उसकी कथा इस प्रकार है। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़ करके अपने कारागृह में बंद कर दिया था। तब पुलस्त ऋषि ने विनय पूर्वक उसे छुड़ाया था। तब आश्चर्यचकित होकर के नारद जी ने अगस्त ऋषि से पूछा था कि ऐसे महाबली रावण को कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बनाया था, आप कृपया करके मुझे सुनाइए। अगस्त ऋषि बोले कि नारद जी, त्रेता युग में हय कुल में कृतवीर्य नाम का राजा था जो महिष्मती नगर में राज्य किया करता था। उसकी 1000 पत्नियां थी परंतु उनमें से किसी का भी कोई पुत्र नहीं था। तब वह चिंतित होकर के राजा तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चला गया और उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई। दोनों ने एक जो है मिल करके 10,000 वर्ष तक तप किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। तब रानी प्रमदा ने अनुसुईया से अपने दुख का कारण कहा। अनुसुईया बोली कि हे रानी, तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी और परमा इन दोनों एकादशी का विधि पूर्वक नियम पूर्वक व्रत करो। इसके करने से तुमको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक अधिक मास की एकादशी का व्रत किया जिससे प्रसन्न होकर के भगवान पुराण पुरुषोत्तम विष्णु भगवान ने वरदान मांगने को उनसे कहा। तब रानी ने कहा कि वर मेरे पति को आप दे दीजिए। तब भगवान ने राजा से कहा कि हे कृतवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तू वरदान मांग ले, क्या चाहता है। राजा ने कहा कि आपको छोड़ करके देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र मुझे प्रदान कर दीजिए और वह किसी से भी जो है पराजित नहीं हो सके, ऐसा जो है पराक्रमी पुत्र मुझे प्रदान कर दीजिए तथा उसको कोई भी नहीं मार पाए। इस संसार में आपके अलावा कोई भी उसका संहार नहीं कर पाए।
यानी वो केवल पराजित हो तो आपसे ही पराजित हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु। तथास्तु कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए और उन्हीं के यहाँ इस अधिक मास की दोनों एकादशी का व्रत करने के प्रताप से राजा रानी के यहाँ कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रावण जैसे बलशाली राजा को बंदी बनाया था। इस प्रकार इस एकादशी की कथा को जो कोई भी सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए इन दोनों एकादशी का प्रत्येक मनुष्य को व्रत करना चाहिए, जिससे उनके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान उनको प्राप्त हो जाएगा तथा उनको धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। राधा नागर मुख की शोभा, राधा नागर मुख की शोभा, जाहि देखी मेरो मन लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। गौर श्याम तन निरखत रीजय, गौर श्याम तन निरखत रीजय। प्रभु को रूप नयन भर लीजय, प्रभु को रूप नयन भर लीजय। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। फूलन हार रतन गलमाला, फूलन हार रतन गलमाला, गोविंद विच सोहे नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। नील साड़ी पीतांबर धारी, नील साड़ी पीतांबर धारी, राधा कृष्ण नाम गिरधारी, राधा कृष्ण नाम गिरधारी। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। तेज पुंज रवि शीस सम सोहे, देखी देखी भक्तन मन मोहे। तेज पुंज रवि शीस सम सोहे, देखी देखी भक्तन मन मोहे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे, शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे, नेति नेति कहि वेद बखाने। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। पुष्पा को अधिमास ही ध्यावे, पुष्पा को अधिमास ही ध्यावे, कोटि जन्म के पाप नशावे, कोटि जन्म के पाप नसावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। प्रेम सहित जो आरती गावे, बसी वैकुंठ अमर पद पावे, बसी वैकुंठ अमर पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो यह ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप दक्षिणा स्वरूप कुछ भी धन राशि हमको प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।